हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड एंड उसके टाइप्स। आप लोगों को कंपाउंड पता ही होगा। कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं। वो अलग अलग दो एलिमेंट को जॉइन करने के लिए बॉन्ड चाहिए होता है, और वो जो बॉन्ड है उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करके बनाया जाता है। तो इसी बेस के ऊपर केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स है। वो है कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग होता है, दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर तो वहाँ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यही हम इन डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है। तो वो खुद का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसे चाहिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये फर्स्ट हाइड्रोजन एटम खुद का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर देगा और वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O, दैट इज वाटर। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए उसे चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट उसके आउटर मोस्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है, शेल कंप्लीट हो जाता है और वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। सेकेंड टाइप है आयोनिक बॉन्ड। Ionic bond form when one atom gives up one or more electrons to another atom. Ionic bond में give and take relation होता है। outermost शेल कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl। अब NaCl में जो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इस वजह से उसके आउटर मोस्ट शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इस वजह से आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्लोरीन को खुद का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस वजह से वो Na से, दैट इज सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और खुद का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। और इस वजह से सोडियम का भी आउटर मोस्ट शेल में आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो इस वजह से वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो आज हमने क्या देखा, आयोनिक बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डॉट एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक हुआ हमारा आज का कंप्लीट। अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।